हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस नई क्लास में, जिसमें हम लोग एपी 5.1 करेंगे। एपी चैप्टर है 5.1 करेंगे। उससे पहले हम आप लोगों को अगले क्लास में जो भी HW दिए थे, पहले उस क्वेश्चन को लिख करके और करवा देते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और ये जो क्वेश्चन लिखा है हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम आप लोगों को जो क्वेश्चन दिए थे उसे लिख रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम आप लोगों को दिए थे कि एपी 2468 डॉट डॉट में ए तथा डी का मान क्या होगा। आपको बस ए तथा डी का मान बताना था। ठीक है, कुछ बच्चे इसमें आंसर किए थे, बोले थे कमेंट में आंसर लिखने के लिए, तो कुछ बच्चे कमेंट में आंसर लिखे थे। कुछ कुछ का गलत था और कुछ बच्चों का सही था। ठीक है, तो एक लालजी कुमार लिखे थे, उनका गलत था और बाकी बच्चे का कुछ कुछ बच्चों का सही भी था। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। अगर आपको नहीं आता है तो आप सीखिए। हम क्वेश्चन में स्पष्ट लिखे थे कि ए और डी का मान लिखना है, तो ए और डी का मान लिखने के लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि ये जो पहला पद है इसी को आप ए लिख दीजिए। कोई भी श्रेणी है तो उसका पहला पद ही क्या हो जाता है, ए हो जाता है। ठीक है, और क्या, डी निकालने के लिए आपको a2 माइनस a1 करना होता है। a2 का मान 4 है, ये a1 है, ये a2 है, ये a3 है और ये a4 है। 4 पद दिया गया है, तो a2 का मान है आपके पास 4 और a1 का मान है 2, कट के आ गया 2। तो ठीक है, a का मान कितना आ गया, 2 आ गया, और d का भी मान इसमें क्या आ गया, 2 आ गया। इसमें आपको दूसरा प्रश्न हम HW में क्या दिए थे कि एपी 3, 6, 9, 12 डॉट डॉट का में ए तथा डी का मान क्या होगा। तो ए तथा डी का मान आपको निकालने के लिए इसमें सबसे पहला पद ही आपका क्या हो जाता है, पहला पद ही आपका ए का मान हो जाता है, और डी निकालने के लिए आप करेंगे a2 माइनस a1। डी निकालने के लिए आप क्या करेंगे, a2 माइनस a1। a2 का मान क्या है, 6 है, और यहाँ पर हाँ a2 माइनस a1 कीजिए तो a2 का मान 6 है और a1 का मान 3 है, तो यहाँ पर भी आपका मान 3 और 3 आ जाएगा। ए का मान 3 और डी का भी मान 3 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं एक्सरसाइज का प्रश्न। देखिए, अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज का प्रश्न जो 5.1 में दिया है। चलिए देखिए, ये है आपका पहला प्रश्न। जो कह रहा है उसको पहले ऊपर क्या दिया है उसको समझ लीजिए। निम्न स्थितियों में से किस स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है। अगर एपी है तो क्यों है, ये बात हम लोगों को पहले बताना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं एक नंबर प्रश्न। एक नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है। देखिए 15 प्रथम किलोमीटर यानी जहां प्रथम लग गया वो A1 है। प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के 8 रुपए हैं। अगर आप किसी टैक्सी से जा रहे हैं तो अगर आप 1 किलोमीटर दूरी तय करते हैं तो आपको 15 रुपया देना होगा। ठीक है, अगर आप दूसरा किलोमीटर दूरी तय करेंगे तो 8 रुपया और देना होगा। मतलब क्या है कि दूसरा किलोमीटर यानी कि A2, तो 15 और प्लस कितना हो जाएगा, 8। 15 प्लस 8 मिलके कितना, तो ये हो जाएगा आपका 23। ठीक है, और तीसरा
किलोमीटर, मतलब A3 तीसरा पद 23 में आप 8 और जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा कितना, 31। ठीक है, तो आपको एक श्रेणी मिलेगा 23, 15, 23 और 31। ठीक है, यहां से आप डी का मान निकाल लीजिए, क्योंकि डी का मान ही डिसाइड करता है कि कोई श्रेणी एपी में है या नहीं है। अगर डी का मान समान आया तो वो श्रेणी एपी में है, और डी का मान समान नहीं आया तो वो श्रेणी एपी में नहीं है। ठीक है, देखिए तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना है 23 और A1 का मान कितना है 15, घट के कितना हो जाएगा 8। एक बार में पता नहीं चलेगा कि डी का मान समान आया या नहीं, तो फिर से आप डी का मान निकालिए, और अगला के लिए होता है अगर आप दूसरा पद इन दोनों में निकालेंगे, पहले हम इन दोनों में निकालें अब इन दोनों में निकालेंगे डी का मान, तो A3 माइनस A2 होता है, A3 माइनस A2। A3 का मान क्या है, A3 का मान है 31 और A2 का मान कितना है 23, घट के कितना आ जाएगा 8। तो 8 और 8 डी का मान आ गया। इसका मतलब है कि ये जो श्रेणी है वो एपी में है। ठीक है, ऐसे निकाल करके आपको चेक कर लेना है। आया बात समझ में? अब हम लोग करेंगे अगला प्रश्न, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा मतलब कि लेंदी है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा, ये है बहुत आसान। क्या कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, मान लीजिए हमारे पास एक बेलन है, और इस बेलन में हवा उपस्थित है। हवा का मतलब क्या है, आयतन उपस्थित है। ठीक है, मतलब हवा जो है वो हवा है, तो इसका मतलब है कि वो आयतन है। कायदे से हम लोग वॉल्यूम, आयतन को वॉल्यूम यानी कि V से सूचित करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग आयतन को ये प्रथम पद दिया है तो हम लिखेंगे प्रथम पद, और आयतन को ही इधर मानना है तो ये हो जाएगा आपका 100। ठीक है, अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। मतलब कोई पंप लिए पूरा 100% 100 हवा भरा हुआ है, आप चाहे तो यह मात्रा लगा दीजिए, हवा भरा हुआ है, और उसमें से पंप से अगर हवा निकाला जाता है तो वो प्रत्येक पूरे हवा का 1/4 भाग और उससे क्या करता है, बाहर निकाल लेता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे निकाली गई हवा 100 का 4 भाग, 100 का 4 भाग मतलब 1/4 भाग, 1/4 भाग जैसे ही आप इसको गुना कीजिएगा तो 100/4 हो जाएगा, और कट के कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तो अब हम दूसरा पद निकालेंगे। दूसरा पद यानी कि पहला पद यानी कि A1 है, और दूसरा पद यानी कि A2 है, और 100 में से आप 25 को घटा दीजिए तो बच जाएगा 75। 100 में से जब आप 25 को घटाइएगा तो बचेगा कितना, 75। ठीक है, आगे फिर हम लोग लिखेंगे कि अब इसमें से 1/4 भाग निकालेंगे, उसमें से 75, और 75 मात्रा ही उस बेलन में हवा बचा हुआ है। अब उससे हम कितना भाग निकालेंगे, 1/4 भाग फिर निकालेंगे, तो फिर लिखिए निकाली गई हवा किसका जी, तो 75 का 1/4 भाग, तो ये हो जाएगा 75/4। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे तीसरा पद यानी A3। अगर हम A3 निकालेंगे तो A3 आपका कहां से आएगा, ये 75 में से नहीं, तीसरा निकाली गई हवा, तो 75 में से हम घटा देंगे 75 माइनस 4 को, तो इसको एलसीएम ले लीजिए, 75 गुना 4 कीजिएगा तो 300 आएगा, और 300 में से 75 घटेगा तो ये 225 बटे कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। ठीक है, अब सारा पद आपका निकल चुका है। अब आप डी का मान निकाल करके डिसाइड कीजिए
कि ये जो श्रेणी दिया है, ये जो कथन है वो एपी में है या नहीं है। तो डी के लिए हम लोग कहते हैं A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है भाई 75 है, A1 का मान क्या है 100, घट के कितना आएगा माइनस का 25। एक बार में तो काम चलेगा नहीं, तो हम 2 बार डी का मान निकालेंगे। तो अब होगा A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है 225/4 और A2 का मान कितना है 75/75, सिर्फ 75 है तो एक मान लेंगे नीचे, यहाँ पर 4 हो जाएगा। ये हो गया 25 और बटे में कितना 75, नहीं 4 बार गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 300। 300 में से 225 घटेगा तो माइनस का 75/4 आ गया। आप देखिए सेम आ रहा है क्या, डी का मान सेम है क्या? अगला वाला में डी का मान एकदम सेम था, तो डी का मान अगर सेम है तो आपका एपी है, और डी का मान सेम नहीं है तो एपी नहीं है। तो आप लिख सकते हैं कि यह श्रेणी एपी में, यह सूची एपी में नहीं है, यह सूची एपी में नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको करके देख लेना है, या फिर पूछेगा तो दिखा देना है। ठीक है, देख लीजिए और हम लोग अब बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, चलिए आइए, तो अब हम लोग करते हैं अगला प्रश्न, तीसरा और चौथा, एक का तीसरा और चौथा। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया। प्रथम मीटर की खुदाई की लागत कितना है जी? प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपया है। ठीक है, अगर प्रथम मीटर यानी कि A1 का मान हमारे पास कितना है 150। ठीक है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत कितना है 50 रुपए। मतलब अगर हम दूसरा मीटर प्रथम मीटर की खुदाई करवाते हैं तो कितना पैसा लगता है 150। अगर दूसरा मीटर की खुदाई अगर हम करने चलते हैं तो उसमें 50 रुपया और लग जाता है। ठीक है, तो 50 रुपया और लग जाते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है कि प्रथम मीटर मतलब पहला बार जब हम खुदाई करवा रहे हैं तो 150 लग रहा है, और बाकी अगला दूसरा मीटर जब हम खुदाई करेंगे तो 50 रुपये में ही दूसरा मीटर का खुदाई हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप लोग घर बनाते टाइम देखे होंगे कि जब स्टार्टिंग होता है घर बनाने में तो पहले फर्स्ट दिन वर्कर लोग आते हैं तो काम करते हैं, और काम करने के बाद काम करते हैं तो वहाँ का साफ सफाई करते हैं, नाप जोख ये वो करने में, और मतलब कि चिन्ह ये सब देने में पूरा टाइम बर्बाद हो जाता है, और पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन बहुत काम होता है। लेकिन जैसे ही नीचे का काम क्लियर हो जाता है तब जाकर के जब काम ऊपर बढ़ जाता है तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी काम आपका हो जाता है, और दीवार वगैरह ये सब पूरा टाइमली और बहुत जल्द ही मकान खड़ा हो जाता है होता है। तो नीचे के काम करने में बहुत टाइम लगता है, और खुदाई करने में मतलब प्रथम किलोमीटर के खुदाई में 150 रुपया लग गया, लेकिन आगे के दूसरा जो मीटर आप खुद रहे हैं तो उसमें क्या है बहुत कम पैसा लगेगा। ठीक है, तो वही बात है कि जब प्रथम मीटर की कुआं की खुदाई की जा रही है, प्रथम मीटर की जब खुदाई की जा रही है कुएं की, तो मात्र नाप जोख करने में सब ये सब करने में 150 रुपया लग गया खुदाई कराने में, और 1 मीटर खुदाई हुआ। लेकिन अगला मीटर जब खुदाई हुआ तो सारा काम क्लियर था, बस खाली खोद करके मिट्टी निकालना था। तो दूसरा मीटर में सिर्फ 50 रुपए हम दिए और दूसरा मीटर का खुदाई हो गया। ठीक है, तो यही बात है, यहाँ पर हम 50 में क्या जोड़ेंगे 150 में 50 जोड़ देंगे तो 200 रुपये हो जाएगा। इसके बाद तीसरा मीटर की खुदाई, तीसरे मीटर की खुदाई मतलब A3 के लिए हम क्या करेंगे कि 200 में और 50 रुपये जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना 250 रुपये। ठीक है, तो हमें एक श्रेणी मिल जाएगा 50, फिर 150, 200 और 250। ठीक है, तो यहाँ से हम डी निकालेंगे, क्योंकि डी का मान ही डिसाइड करता है कि कोई श्रेणी एपी में है या नहीं है। ठीक है, डी का मान ही डिसाइड करेगा कि कोई श्रेणी एपी में है या नहीं है।
तो यहां से A2 माइनस A1, A2 का मान 200, A1 का मान 150, घट के आ गया 50। फिर डी के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, पहले इन दोनों में तुलना किए हैं, अब हम ये दोनों में तुलना करेंगे। तो A2 A3 माइनस A2, A3 का मान 250 और आपका इधर हो गया 200, तो घट के कितना आ गया 50। देखिए डी का मान एकदम समान है, अतः हम लोग लिखेंगे कि अतः यह सूची एपी में है। हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ये वाला प्रश्न, यानी चौथा। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज के दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। देखिए ध्यान से, इसमें जो आपका A1 है प्रथम पद, वो 1 वर्ष का मिश्रधन होगा। A2 का मान कैसे निकलेगा, तो 2 वर्ष का मिश्रधन होगा। और A3 का मान कैसे निकलेगा, तो 3 वर्ष का मिश्रधन होगा, ठीक है। तो मिश्रधन का सूत्र क्या होता है, मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटे 100 पावर समय, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मूलधन का मान क्या दिया है, मूलधन यानी आपको मिला है कितना 10,000, और दर कितना है जी 8%, 8% दर है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर रखेंगे, देखिएगा हम शॉर्ट में कर देते हैं, जब हम यहाँ पर रखेंगे तो मूलधन हो जाएगा आपका 10,000, 1 प्लस दर कितना है, दर हमारे पास है 8, अब बटे कितना हो जाएगा 100, अब पावर समय, तो समय है सिर्फ 1 वर्ष। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो हम गुना किए हैं, 1 मिनट, जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 1080, 10,800 आएगा। फिर जब आप इसका निकालिएगा तो यहाँ पर होगा 10,000, 1 प्लस दर बटे 100 दर 8 और यहाँ पर 2। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 11 और 11,666 आएगा, 11,666। और तीसरा वर्ष के लिए निकालिएगा तो 10,000 मूलधन प्लस दर 8, 100 पावर समय 3 वर्ष। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आएगा 12 कितना 12,597.12 आएगा, ठीक है। देखिए A1 का मान है 10,800, A2 का मान आया है 11,664 और A3 का मान आया है 12,597.12, ठीक है। जब इस तरह से आप रख के इसको सॉल्व कीजिएगा तो इतना इसका आंसर आएगा, आप लोग कर लीजिएगा, हम गुना पहले से करके रखे थे, ठीक है। अब क्या है, हमें डी का मान चेक करना है, तो आप कर लीजिए। डी के लिए क्या होता है, डी के लिए होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है जी 11,664 और ये हो जाएगा 1080, 11,600 घटाकर इधर देखिए, 11,664 में 10,800 को घटा दीजिए तो 4, 6, 16 में से 8 जाएगा 8, ये कट गया। यहाँ पर D1 का मान आ गया 864। फिर अगर
ये है D1, D2 आप चाहे तो निकाल सकते हैं, D3 माइनस D2। D3 का मान, D2 का मान तो निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि एक बार D का मान निकालने से हमें पता ही नहीं चलेगा कि D का मान सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो D3 का मान है 12,597.12 और D1 का मान है 11,664। अब इसको घटा के आप देख लीजिए, 12,597.12 और इसमें घटेगा 11,664.00। यहाँ पर 12, 3, 3 एक पॉइंट लीजिए, 15, 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, ये कट गया, तो यहाँ पर आ रहा है 9,333.12। ठीक है, यानी ध्यान से देखिए, 864 और कितना आ रहा है 933.12 आ गया। ठीक है, तो ये भी आपका एपी नहीं है। आप लिख सकते हैं कि अतः सूची एपी में नहीं है। देखिए, कभी भी मिश्रधन का जब ये मिश्रधन वाला सूत्र लगेगा तो उसमें उसमें सूची एपी होगा ही नहीं। ठीक, उसमें सूची एपी होगा ही नहीं। जब ऐसा सब जब एपी वाला होगा ना, तो आपको प्रथम किलोमीटर या फिर प्रथम मीटर की खुदाई वगैरह वगैरह जो भी हो वो देगा। ठीक है, तो वो एकदम साधारण आपको दिखेगा, लेकिन जो जो आपको एपी में नहीं देगा वो इतना उलझाएगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। समझे कि नहीं? जैसे कि बेलन वाला वो भी एपी नहीं था, इसके बाद मिश्रधन वाला ये भी एपी नहीं है। आप करके देखिए, करके दिखाए हैं, स्पष्ट करके दिखाए हैं कि एपी नहीं है। ठीक है, और देखिए जो एपी था वो आसानी से निकल जाता था। ठीक, आइए अब हम लोग करेंगे दूसरा प्रश्न। ठीक है, चलिए चलिए बच्चों, तो हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरा नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्न है। आपको दे दिया है, ए का मान दिया है और डी का मान दिया है। ठीक है, तो आपको हम बताए हैं कि एपी का जो ए होता है वही पहला पद होता है ना। जो ए होता है वही क्या होता है? पहला पद होता है। तो हम लोग लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद जो ए है वही क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे दूसरा पद। तो दूसरा पद के लिए होता है ए प्लस डी। ए का मान 10 और बी का मान 10, डी का मान 10, तो मिल करके 20। तीसरा पद, तीसरा पद के लिए क्या होता है? ये आप हो सके तो सूत्र ही याद कर लीजिए। पहला पद तो ए ही होता है, दूसरा पद होता है ए प्लस डी। तीसरा पद के लिए ए प्लस 2डी। ए का मान क्या है? 10 और 2, डी का मान क्या है? 10। तो 10 प्लस 10 दूना 20, यानी मिल के कितना? 30। अब यहां से हमको चाहिए चौथा पद। तो चौथा पद के लिए क्या होता है? तीसरा पद के लिए ए प्लस 2डी, तो चौथा पद के लिए ए प्लस 3डी। ए का मान क्या है? 10 है, 3 और डी का भी मान 10 है। तो 10 और 10 दिया 30, मतलब कितना? 40। ठीक है, तो पहला पद 10 हो गया, दूसरा पद 20 हो गया, तीसरा 40 हो गया और चौथा 50 हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप निकाल लीजिए कौन सा? ये इसका प्रथम पद क्या है? प्रथम पद माइनस का 2 ही है। दूसरा पद, दूसरा पद क्या है? तो दूसरा पद के लिए हम लोग बोलेंगे ए प्लस डी। ए का मान -2 और डी का मान 0, मतलब इसका भी माइनस का 2 हो जाएगा। फिर तीसरा पद, पद तीसरा पद क्या हो जाएगा? तीसरा पद आपका है ए प्लस 2डी। ए का मान माइनस का 2 और डी का मान क्या है जी? 0, तो यहाँ पर माइनस का 2। चौथा पद क्या है जी? चौथा पद के लिए हम लोग लिखेंगे ए प्लस 3डी। ए का मान -2, 3 और डी का मान
सॉरी 0 है, सीधा 0 है तो 2, यानी कि यहाँ पर 0 तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस का 2। ध्यान से देखिए, अगर d 0 होगा तो पहला पद माइनस का 2, दूसरा का पद माइनस 2, तीसरा पद माइनस 2 और चौथा पद माइनस 2। अगर d 0 है तो AP जितना पहला पद है उतने दूसरे, उतने तीसरा, उतने ही चौथा, उतने ही पांचवा पद भी होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा प्रश्न के लिए हम लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद तो a का ही मान हो जाएगा। दूसरा पद a प्लस क्या हो जाएगा जी? a प्लस डी। a का मान 4 और d का मान माइनस का 3, तो 4 माइनस 3 यानी कि हो जाएगा 1। ठीक है, तीसरा पद के लिए हम लोग लिखेंगे a प्लस 2d। a का मान कितना है? 4 है, और 2d का मान कितना है? माइनस का 3 है, तो 4 और 3 दूना 6 मतलब माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास चौथा पद निकालने की जगह नहीं है, तो क्या करें, इसे मिटा देते हैं। आप लोग निकाल लीजिएगा, ये बहुत आसान है। ठीक है, तो इसे हम मिटा रहे हैं, या फिर देख ही लिए हैं तो खुद से भी कर सकते हैं। जगह की थोड़ी शॉर्टेज है तो हम लोग यहाँ पर निकालते हैं इसका चौथा पद क्या होगा? a प्लस 3d हो जाएगा। तो a का मान क्या है? 4, 3, और d का मान क्या है? माइनस का 3 है, तो 4 और 3 तिया 9 यानी माइनस का 5। तो पहला पद 4 है, दूसरा पद 1 है, तीसरा पद माइनस का 2 है, और चौथा पद माइनस का 5 है। ठीक है, आइए अब हम लोग करेंगे चौथा प्रश्न इसी का। तो चौथा प्रश्न में प्रथम पद आपको पता है कि यही हो जाएगा a का मान। दूसरा पद के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? a प्लस कितना d? a प्लस d। दूसरा पद के लिए a प्लस d। a का मान 1 है और d का मान कितना है? 1/2 है, तो यहाँ पर 1 लीजिए एलसीएम, तो 2 हो जाएगा। 2 बार में तो माइनस का 2 प्लस का 1 मतलब माइनस का 1/2 हो जाएगा। तीसरा पद ले लीजिए, तीसरा पद a प्लस 2d। a का मान क्या है भाई? 1, 2, और d का मान क्या है जी? 1/2, कटा माइनस का 1 प्लस का 1 कट के तीसरा पद 0 आ गया। अब हम लोग देखते हैं इसका चौथा पद। तो चौथा पद के लिए a प्लस क्या होता है? 3d हो जाएगा। a का मान -1, 3, और d का मान 1/2, तो माइनस यहाँ 3/2, यहाँ पर 1, तो 2 ले लीजिए, एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 से भाग लगेगा तो 2, या 2 गुना 2 तो 2, यहाँ पर 3, तो ये घट के हो जाएगा 1, सिर्फ 1/2। 3 में से 2 घटेगा तो 1/2 आ गया। ऐसे ही आपको 4 पद इसमें लिखना है। ये वाला बनेगा आपसे, नहीं बनेगा तो भी कोई बात नहीं, देखिए हम करा रहे हैं। तो यहां पर प्रथम पद के लिए क्या हो जाएगा? प्रथम पद जो a का मान है वही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा पद के लिए क्या होता है सूत्र जी? a प्लस डी। a का मान क्या है? a का मान है माइनस का 1.25, और d का मान क्या है? 0.25। तो माइनस का 1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.5। इसको जोड़िएगा तो माइनस का 1.50 आएगा। ठीक है, अब हम लोग करेंगे तीसरा प्रश्न, मतलब कि तीसरा पद निकालना है। तीसरा पद क्या है भाई? a प्लस 2d। तीसरा पद के लिए सूत्र होता है a प्लस 2d। a का मान क्या है? माइनस का 1.25, और इधर 2 गुना 0.25। ठीक है, वो भी माइनस में है, तो माइनस 1.25,
प्लस माइनस, यहाँ पर माइनस सही से लगाइए, क्या हो जाएगा -0.25, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.50, 25 दूना 50 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा, दोनों माइनस में दोनों जोड़िएगा तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1.75 आएगा। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर चौथा, तो चौथा के लिए क्या हो जाएगा, चौथा पद, तो चौथा पद के लिए होता है a+3d। ए का मान क्या है जी, ए का मान है माइनस का 1.25 और 3 गुना डी का मान है माइनस का 0. रुकिए थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं, 1.25 और 3 गुना -0.25, तो यहाँ से माइनस का 1.25 और ये हो जाएगा माइनस का 0.75, जब इसको जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 2.00, मतलब माइनस का सीधा 2 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 1 रुपया 25 पैसा में जब हम 0. मतलब कि ये 75 पैसा जोड़ेंगे तो सीधा क्या बन जाएगा, 2 रुपया। ये है आपका सवाल। ठीक है, तो क्या आप लोगों को कुछ HW चाहिए, दे, सिर्फ 2 सवाल हम आप लोगों को देंगे, ऐसे ही ए और डी का मान देंगे, उसमें आप लोगों को 4 पद निकाल करके और तब आपको आंसर लिखना है। ठीक है, मतलब आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, फिर जाकर के हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो पहले हम आप लोगों को मिटा करके और दे देते हैं HW। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, कहीं दिक्कत होगा तो फिर आप पूछ सकते हैं, आपको समझा दिया जाएगा साइड से। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, आप लोग HW लिखिए। पहला प्रश्न में हम आपको ए का मान 5 देते हैं, ठीक है, और डी का मान 3 दे देते हैं। इसमें आपको ए और डी का मान इतना है, तो एपी का 4 पद लिखें। ठीक है, आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरा प्रश्न में ए का मान 10 है और डी का मान आपका 12 है, तो एपी का 4 पद लिखें। इन सभी प्रश्न में जैसे हम एपी का 4 पद लिखे थे वैसे ही आप लोगों को एपी का 4 पद लिख करके और कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए सब लोग। ठीक है, तो ठीक है, अब हम लोग करेंगे अगला, इसका 2 तक हो गया है, तीसरा और चौथा प्रश्न हम लोग करेंगे अगले क्लास में। ठीक, यहाँ तक आप लोग कॉपी पेन निकाल करके इसको बढ़िया से बनाइए, देखिए, और देख करके और जो सवाल आपको दिया गया है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, और तब जाकर के हम लोगों को मजा आएगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद भाई को सपोर्ट कीजिए। चलिए, थैंक यू।